नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ स्टोरी ए टू जेड। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में महाराजा मदन के इतिहास की जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराजा मदन मिर्जापुर क्षेत्र के शासक थे। महाराजा मदन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवेचना करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मिर्जापुर जिले के अनेक भूभाग पर भर जाति के लोगों का प्राचीन समय से राजधानी रही है। इस जिले की पंपापुर राजधानी भरों की सबसे प्राचीन राजधानी मानी जाती थी। इस राजधानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आता है। राम के बन जाने के समय पंपापुर का सजीव वर्णन तुलसीकृत रामायण में भी मिलता है। 11वीं शताब्दी में भर शासक राजा कर्ण ने अपने नाम से इनका नाम कांतित रखा, जो वर्तमान समय में मिर्जापुर जिले का एक परगना है। इलाहाबाद जिले का खैरगढ़ परगना तथा मिर्जापुर जिले का कांतित परगना मिलकर एक तप्पा बनाया गया था, जो 84 तप्पा कहलाता था। मिर्जापुर जिले के दक्षिण भाग में अगोरी बरहर परगना है। महाराजा मदन की यही राजधानी थी। हेनरी इलियट ने बरहर का नामकरण भरहर से किया है। दोस्तों, अगोरी बरहर की जमींदारी की स्थापना बारीमल तथा पारीमल नामक दो भाइयों ने, जो चंदेल राजपूत थे, बुलंद अथवा भर जाति के लोगों को लगभग 1190 ईस्वी में भगा कर की थी। दोस्तों, कुछ पुस्तकों में महाराजा मदन को भर बताया गया है। कांतित परगने का निर्माण राजा कर्ण 1014 ईस्वी से 1072 ईस्वी में करवाया था, जो भर शासक थे। इसी के अंतर्गत विजयगढ़ नामक एक विशाल दुर्ग बनवाया गया। इस दुर्ग को भरौटी दुर्ग भी कहा गया। महाराजा कर्ण के पश्चात इस क्षेत्र पर मदन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पर्वतों पर भी सुरक्षा के लिए उसने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। अन्य प्राचीन जातियों का जैसे कुरार, करैच तथा हुराहा का उसने प्रभुत्व समाप्त कर दिया। विजयगढ़ और कानपुर के मध्य भरों की जनसंख्या अधिक थी। शेयरिंग के मतानुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नगर पंपापुर है। यहाँ के पड़ोस के रहने वाले लोग कहते हैं, पर शायद इसका प्राचीन नाम विलुप्त हो गया है और इसका वर्तमान नाम राजपूतों ने रखा है, जिसने इस प्रदेश को भरों से विजित कर लिया। वर्तमान मिर्जापुर सदर से 5 मील दूर पश्चिम दिशा की ओर भरों की प्राचीन राजधानी थी। इसे ही शेयरिंग ने पंपापुर कांतित कहा है। भरों ने विंध्याचल में 150 मंदिरों का निर्माण कराया। इसी विंध्याचल तथा उसकी देवी का वर्णन अनेक पुराणों में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण में सोन नदी के किनारे तक भरों का साम्राज्य फैला हुआ था। कांतित प्रगने से भर शासकों की अनेक प्रस्तर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। खैरगढ़, अगोरी, बरहर, विजयगढ़, विंध्याचल, कोयंडी इत्यादि भरों के अधिकार क्षेत्र में था। राजा मदन के नाम पर एक मदनपुर कस्बा भी है, जहां से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शासक परमार्दी या परमल महोबा का शासक था। उसका शासन काल 1165 से 1203 ईस्वी तक माना गया है। शेरिंग ने इसी राजा का नाम भरीमल या भरमल माना है। दोस्तों, भरों से ही चंदेल वंश की उत्पत्ति के कारण शायद इस शासक को भरमल या भरीमल कहा गया हो। मदनपुर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार इसी राजा को भरमल भी कहा गया है। इसी समय दिल्ली पर चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज तृतीय 1179 से 1192 ईस्वी में तथा कन्नौज पर गहरवाल वंशीय राजा जयचंद 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी में शासन कर रहे थे। दोनों शासकों में परस्पर शत्रुता थी। जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर में पृथ्वीराज ने हरण कर लिया। इसी से रूठकर जयचंद ने गजनी के मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए सहायता मांगी। पृथ्वीराज का इसी समय मोहबा के चंदेलों तथा गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष चल रहा था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने
तराइन रण क्षेत्र में पृथ्वीराज से संघर्ष किया, पर वह पृथ्वीराज से पराजित हो गया। दूसरे वर्ष पुनः जयचंद की सहायता से उसने अचानक पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। उसी समय पृथ्वीराज मारा गया। इसके पहले पृथ्वीराज ने महोबा पर सन 1183 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। महोबा का शासक परमल अघोरी बरहर के शासक मदन से छिपने हेतु शरण मांगी और राजा मदन ने परमल को अपने यहाँ शरण दे दिया। मदन के सैनिकों की सहायता से परमल ने पुनः महोबा को अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि उधर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से युद्ध में उलझा हुआ था। परमल पुनः एक सामरिक शक्ति का निर्माण कर भर शासक मदन पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध में महाराजा मदन मारे गए और मिर्जापुर परमल के अधिकार में हो गया। परमल अपने भाई बारीमल को अघोरी का किलेदार बनाकर महोबा वापस चला गया। उधर दिल्ली और कन्नौज दोनों मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हो गए और उसके अधिकार में आ गए। महोबा तथा अघोरी पर परमल चैन से राज करने लगा। पर हिजरी 599 ईस्वी से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर अधिकार करने के बाद महोबा को भी जीत लिया। सन 1200 ईस्वी में परमल की मृत्यु हो गई। उसका सेनापति अजय देव शरणागत हो गया। इधर अघोरी बरहर पर भरमल का पुत्र नारायण देव राज करने लगा। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरि सिंह देव अघोरी बरहर का शासक हुआ। दोस्तों, महाराजा मदन का पुत्र, जिसका नाम घाटम था, अपने पिता पर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। वह भरों को एकत्रित करने लगा। इसी बीच नारायण देव की मृत्यु हो गई। अघोरी बरहर का शासक उसका पुत्र हरिदेव बना। घाटम ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और एक दिन भरे दरबार में घुसकर हरि सिंह देव का कत्ल कर डाला। घाटम के साथियों से अदम्य साहस का परिचय देते हुए चंदेलों पर निडर प्रहार किया। हरि सिंह देव के सहित सभी रानियों तथा अनेक बच्चों को कत्ल कर डाला। हरि सिंह की एक रानी एक नौकरानी के साथ अपने मायके के लिए युद्ध होने के कुछ घंटे पहले प्रस्थान कर चुकी थी। यह रानी गर्भवती थी। रास्ते में ही सड़क पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के कुछ क्षण बाद रानी की मृत्यु हो गई। नौकरानी ने बच्चे को लेकर एक सियोरी जमींदार के यहाँ शरण ली। सूप या उरन में रखने के कारण इस पुत्र का नाम उरन देव रखा गया। सियोरी जमींदार के घर पर उरन देव का पालन पोषण हुआ। यहीं उसने तलवार चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया। सियोरी जमींदार उरन देव का विवाह अपनी पुत्री से करना चाहा, पर उरन देव विजयगढ़ के शासक गहरवाल वंश की पुत्री से अपना विवाह करना चाहता था, क्योंकि उरन देव राजकुमारी के प्रेम में वशीभूत हो गया था। कांतित का शासक जब यह रहस्य जाना कि उरन देव चंदेल वंशीय शासक हरि सिंह देव का पुत्र है, तो उसने कांतित बुलाकर अपनी राजकुमारी से उसका विधिवत विवाह करा दिया। भर राजा घाटम अघोरी बरहर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1290 ईस्वी में उसने सीमा प्रांतों पर विशेष ध्यान दिया। कांतित को उसने अपना मित्र देश समझा, इसी कारण उधर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उसे इसका जरा सा भी मान नहीं हो सका कि हरि सिंह देव का कोई पुत्र भी है जो अभी जीवित है। अपने ससुर की सहायता से उरन देव ने 1322 ईस्वी में अघोरी बरहर पर अचानक आक्रमण कर दिया। घाटम हड़बड़ाहट में युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हुआ, पर उसके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। इसी समय घाटम युद्ध में मारा गया और अघोरी बरहर पर उरन देव का कब्जा हो गया। भरों की लौह नाल पर चंदेलों ने पुनः अपनी राज सत्ता कायम कर ली। यद्यपि उरन देव गहरवाल राजपूतों को संयोजित किया, फिर भी उसने अपने आश्रयदाता सियोरी जमींदार की पुत्री से भी विवाह रचाया। इस सियोरी रानी के अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। बरहर में जो अधिक मात्रा में फैले हुए हैं, उनकी संतान भी चंदेल ही कहलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।